हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मानव में पाचन कैसे होता है, पाचन तंत्र के बारे में आज हम आप लोगों को कुछ बताने वाले हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि जो पाचन होता क्या है। पाचन के हम अंतर्गत ये समझेंगे कि पाचन जो होता है वो जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाचन। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि पाचन करेगा कौन। पाचन के अंतर्गत हमें देखेंगे कि हमारा जो शरीर बनता है, शरीर कैसे बनता है, कोशिकाओं से। कोशिका शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। सबसे पहले कई कोशिकाएं मिलती हैं कि तो कई कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है, ऊतक। कई ऊतक मिलते हैं तो क्या बनता है, अंग। और जब कई अंग मिलते हैं तो क्या बनता है, हमारा शरीर। तो हमारे शरीर में जो भी कुछ लेना है वो किसको लेना है, कोशिकाओं से। पाचन कौन करेगा, कोशिकाएं पाचन करेंगी। जैसे हमने ये कहा कि अगर हमारे जो कोशिकाएं हैं तो हमारी कोशिकाएं क्या लेंगी, हम लोग क्या खाएंगे, दाल चावल रोटी यही खाएंगे ना। तो इनमें होता है क्या, इनमें वसा भी है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होगा वो किस रूप में होगा, ग्लूकोज के रूप में होगा। और जो वसा का जो पाचन होगा वो फैटी एसिड के रूप में होगा। और जो हमने जो प्रोटीन लिया है उसका पाचन अमीनो एसिड के रूप में होगा। क्लियर है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में हम ये समझने वाले हैं पाचन तंत्र में, क्योंकि पाचन जल और एंजाइम के बिना नहीं हो सकता। पचाने के लिए जल की भी आवश्यकता होती है और एंजाइम की भी आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि जो पाचन तंत्र है उसको हम दो भागों में बांटकर पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 आहार नाल और नंबर 2 सहायक पाचक अंग। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि हम इस सिस्टम को, पूरे सिस्टम को किस में तोड़ेंगे, दो भागों में। पाचन तंत्र को हम दो भागों में बांटेंगे। वो क्या क्या हमारे पास है, आहार नाल और हमारे पास क्या रहेंगे, सहायक पाचक अंग। ठीक है। तो आहार नाल के जो चरण रहेंगे, स्टेप रहेंगे, वो क्या रहेंगे, मुख गुहा। नंबर 2 क्या रहेगा, ग्रास नली। नंबर 3 अमाशय, छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखने वाले हैं मुख गुहा में पाचन। अमाशय हमारे मुख गुहा हो गया, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यही तो 5 है। सहायक पाचक अंग में क्या रहेगा, यहाँ पर हमारा रहेगा यकृत यानी लीवर। फिर दूसरा क्या रहेगा, अग्नाशय यानी पेनक्रियास, है ना। अग्नाशय को अंग्रेजी में कहते हैं पेनक्रियास और यकृत को इंग्लिश में कहते हैं लीवर। क्लियर हो गया। अब सबसे पहले हम ये देखने वाले मुख गुहा में पाचन, जिसे जैसा कि हम इस चित्र को देख पा रहे हैं, इस चित्र में ये मुख है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी निवाले को गटकेंगे, किसी भी भोजन को हम खाएंगे यहाँ से। तो हमारे मुख के अंतर्गत क्या क्या रहने वाला है, यहाँ दांत भी है, जीभ भी है ना। और तो यहाँ क्या होगा, हम ये देखेंगे कि मुख में जैसे ही भोजन हमारे जाएगा तो पाचन की क्रिया मुख से शुरू हो जाती है। सबसे पहला चरण हमारा क्या, मुख गुहा में पाचन। तो यहाँ हमारे मुख में क्या रहती है, लार। तो लार में 99% जल पाया जाता है और 1% एंजाइम। और उस 1% एंजाइम में दो तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन का काम है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना और लाइसोजाइम का काम है रोगाणुओं से हमारी रक्षा करना। एक महत्वपूर्ण बात हम यहाँ पर बता दें, लाइसोजाइम आंसुओं में भी पाया जाता है, हमारे पसीने में भी पाया जाता है और लार में भी पाया जाता है। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ एक बात और समझने वाले हैं। तो मुख के अंतर्गत और क्या देखेंगे कि लार में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी कितनी संख्या हो गई, 6। एक जोड़ा में होता है 2। तो जीभ के नीचे जो लार ग्रंथि पाई जाती है उसे बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। जबड़े के नीचे जो पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, सब मिक्सलरी ग्लैंड। और जो हमारे कानों के नीचे, दोनों कानों के नीचे पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, पैरोटिड ग्लैंड। एक बीमारी का नाम सुना होगा, गलसुआ। वो बीमारी क्या होती है, वो बीमारी हमारी पैरोटिड ग्रंथि पर जब भी कभी पैरामिक्सो वायरस का अटैक होता है तो वो बीमारी हमें घेर लेती है। क्लियर हो गया। अब यहाँ हमने ये देखा कि मुख के अंतर्गत क्या दांत भी है और हमारी क्या जीभ भी है। तो दांतों के बारे में भी समझ लें।
दांत की जो संरचना होती है वो 3 भागों में बटी है। नंबर 1, जो सफ़ेद सफ़ेद दांत हमको दिखते हैं इन्हें क्या कहते हैं? एनामल। अगर इस परत को हटा दें, सफ़ेद वाली परत को हटा दें, तो उसके नीचे क्या आएगा हमारे पास? डेंटाइन। उसको भी हटा दें तो हमें क्या मिलेगा? प्लप कैविटी। ठीक है। और महत्वपूर्ण बात हम ये समझ लें कि जो एनामल होता है वो हमारी बॉडी का, हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है एनामल। दांत हमारे जो मुख में पाए जाते हैं वो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं: कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो कृंतक में हम क्या देख पा रहे हैं? तो कृंतक जो शाकाहारी जीव होते हैं उनमें कृंतक विकसित अवस्था में पाया जाता है, जैसे हाथी, गाय, बैल, भैंस, इन सब में कौन से दांत होते हैं? कृंतक। रदनक मांसाहारियों में पाए जाते हैं, मांसाहारी जैसे कुत्ता, बिल्ली। और अग्रचवर्णक और चवर्णक ये पीसने का काम करते हैं। ठीक है। तो हमने जो देखा है, चूंकि मनुष्य कैसाहारी, सर्वाहारी प्राणी है, इसलिए ईश्वर ने इसको सब तरह के दांत दिए। ये सर्वाहारी प्राणी हो गया। अब यहाँ पर अब क्या हमारे पास रहता है? हमारे पास रहती जीभ, है ना। दांतों के बारे में और थोड़ी बात रहेगी, वो क्या है कि दांत जो हमारे शरीर में 2 तरह के दांत होते हैं, दूध के दांत और स्थायी दांत। दूध के दांतों की संख्या होती है 20, और जो पूरे जीवन में एक ही बार जो दांत आते हैं उनकी संख्या रहती है 12। ठीक है। अब यहाँ हो गया जीभ। तो जीभ के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। तो जीभ को हम कुछ यूं बनाते हैं, ऐसा, इस तरीके से। अग्रभाग ये किसके बारे में बताएगा? मिठास के बारे में। ये बताएगा हमको मिठास के बारे में। इसके थोड़ा और ऊपर जाए तो क्या रहेगा हमारे पास? नमकीन। थोड़ा और ऊपर जाए तो क्या रहेगा? खट्टा। और यहाँ पे क्या रहेगा? कड़वा। ये 5 भागों में हम समझ पा रहे, 4 भागों में इस तरीके से स्वाद हमको मिलेगा जीभ के बारे में। तो हमने देखा दांत हो गया, जीभ हो गई, लार हो गई, तो मुख में अब तो कुछ बचा नहीं। मुख में जो पाचन होना था वो हो चुका। अब हमारे पास जो भोजन जो यहाँ से जो हमने जो चबाया है, यहाँ से भोजन यहाँ पे आएगा। तो यहाँ हम ये देखते हैं, यहाँ पे एक बाल्ब होता है। जब भोजन हमारे मुख से ग्रास नली में जब एंटर करता है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसे बोलते हैं एपीग्लोटिस बाल्ब। एपीग्लोटिस बाल्ब। एपीग्लोटिस बाल्ब के बाद भोजन हमारे कहाँ आता है? ग्रास नली में। ग्रास नली कितनी होती है? 10 इंच लंबी होती है ग्रास नली। और ग्रास नली में किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता, क्योंकि ग्रास नली में यहाँ से यहाँ तक कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। ठीक है। ग्रास नली में एंजाइम नहीं पाया जाता, तो इसलिए यहाँ पाचन भी नहीं होता। यहाँ पे होता है क्या? इसमें एक तरल पदार्थ रिश्ता रहता है, म्यूकस रहता है, कि जो कि भोजन को गटकने में आसानी रहती है हमको। इसीलिए यहाँ तरल पदार्थ जो है हमेशा इसके अंदर बना रहता है। अब भोजन कहाँ आएगा? उसके बाद भोजन कहाँ आएगा? हमारे अमाशय में। क्योंकि अमाशय में जो भोजन आएगा, तो अमाशय में हम ये देख पा रहे हैं कि अमाशय 30 सेंटीमीटर लंबी थैलीनुमा संरचना को क्या कहते हैं? अमाशय। जो पेट में जो बैग रहता है, थैला रहता है, उसे क्या बोलेंगे? 30 सेंटीमीटर लंबा थैला होता है। अब यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं? अमाशय में जब भोजन आएगा तो यहाँ जो अमाशय की जो दीवारें रहती हैं, इन पर ये साइड अमाशय की, इस अमाशय में हम क्या देख पाएंगे यहाँ पे कि अमाशय में होगा क्या कि जैसे ही भोजन यहाँ इन दीवारों से टकराएगा, तो यहाँ पे क्या रहती हैं? ग्रंथियाँ। उन्हें क्या बोलेंगे? जठर ग्रंथि। क्या बोलेंगे? जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि से जब भोजन टकराएगा यहाँ से, तो होगा क्या? ये जठर रस को स्रावित करेंगे। जठर रस को क्या बोलते हैं? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जठर रस का सबसे मजेदार काम ये होता है कि इस अमाशय में कुछ एंजाइम जो होते हैं, जो कि निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं, वो 4 तरह के एंजाइम हैं: पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज और म्यूसिन। इनका काम क्या होता है? तो ये जठर रस क्या काम करेगा? उन एंजाइम को एक्टिव कर देगा। P फॉर पेप्सिन। तो P का मतलब प्रोटीन का पाचन करेगा पेप्सिन। और पेप्सिन के बाद हमारा क्या आने वाला है? रेनिन। रेनिन दूध का पाचन करेगा। एक बात और महत्वपूर्ण बता दें कि 12 साल तक के बच्चे में रेनिन भरपूर मात्रा में बनता है, और 12 साल के बाद बनना कम हो जाता है, इसलिए छोटे बच्चे दूध को ज़्यादा पचा लेते हैं। रेनिन के बाद क्या आएगा? गैस्ट्रिक लाइपेज।
तो गैस्ट्रिक लाइपेज जो हमारा रहता है उसका काम क्या है? वसा का पाचन करना। गैस्ट्रिक लाइपेज के बाद अगली बात हमारे पास क्या आने वाली है? गैस्ट्रिक लाइपेज के बाद हम समझेंगे तो क्या आएगा? म्यूसिन। म्यूसिन का काम ये होता है कि HCl के घातक प्रभावों से हमारी रक्षा करना। अब जैसे हमने कहा HCl क्या होता है, अब HCl एक तरह का अम्ल है, एसिड है, ये हमारे पेट में रहता है, घातक भी है। इससे होता है क्या है कि अगर ये ज़्यादा मात्रा में रहेगा तो पेट में अल्सर नाम की बीमारी हो जाती है। तो उस बीमारी को बचाने के लिए म्यूसिन जो रहता है वो अल्सर नाम की बीमारी से हमको बचाता है। क्लियर है? अब क्या होगा कि अमाशय में जो भोजन रहेगा वो कितनी देर रहेगा? 4 से 5 घंटे तक रहता है अमाशय में भोजन। और HCl का एक और महत्वपूर्ण काम है, वो क्या है कि ये जो है एक काम करेगा HCl कि हमारे जो घातक प्रभाव है, यह हम बोलेंगे HCl का सबसे महत्वपूर्ण काम ये रहेगा कि भोजन को सड़ने नहीं देगा, भोजन को सड़ने से बचाएगा। क्लियर? अब हमने क्या देखा कि अमाशय के बाद भोजन कहाँ हमारे पास आएगा? इस अमाशय के बाद हमारे पास भोजन आएगा, इसमें क्षुद्रांत जो आप देख पा रहे हैं इसे बोलते हैं छोटी आंत। छोटी आंत को हम क्या करेंगे? 3 भागों में बांटेंगे, पहला, दूसरा, है ना, तीसरा, 3 भागों में बांट लो। यह तीसरे जो पहला भाग है इसे हम बोलते हैं ग्रहणी। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको ग्रहणी। ठीक। और जो 3 भाग मैंने बोले हैं इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डेडुनम, इसको बोलते हैं जेजुनम, यहाँ इसको बोलेंगे इलियम इंग्लिश में। ठीक है। तो ग्रहणी जो रहता है यहाँ से क्या रहता है कि हमारे ये इस ग्रहणी में जो हम देख पाएंगे कि लीवर क्या बनाता है? हमारा पित्तरस बनाता है। लीवर से ही जुड़ी हुई एक धमनी रहती है, वो कहाँ जाती? पित्ताशय में। पित्ताशय में क्या बनता है हमारे पास? हम जो देख पा रहे हैं पित्ताशय यहाँ पे है। लीवर क्या काम करेगा? पित्ताशय में पित्तरस को स्टोर करेगा। और पित्तरस कहाँ जुड़ेगा? हमारी इस क्षुद्रांत में, यानी क्षुद्रांत के ग्रहणी में। पित्तरस से जो रस आएगा वो कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। ठीक है, पित्तरस। अब एक बात महत्वपूर्ण ये बता दें कि पित्तरस का काम क्या होता है। पित्तरस का सबसे महत्वपूर्ण काम ये होता है क्योंकि वसा का इमल्सीकरण करता है। एक बात सुनी होगी, कुछ लोगों को तुमने सुना होगा कि उनके पित्त की थैली में पथरी हो गई। तो पित्ताशय का काम ही पित्त का यही है कि जो फैट लेते हैं, जो वसा लेते हैं, वसा को जल में घुलनशील बना देगा। इमल्सीकरण का मतलब क्या होता है? इमल्सीकरण का मतलब ये होता है कि वसा को जल में घोल देना। ठीक है। तो पित्ताशय, इसका पित्तरस का काम क्या है? वसा को जल में घुलनशील बना देना। ठीक है। तो हमने देखा कि ये जो है क्षुद्रांत के ग्रहणी से एक आर्टरी यानी एक धमनी जुड़ी रहेगी। कहाँ से? पित्ताशय से। वो यहाँ पर ये पचाने में हमारी मदद करेगी। और सबसे ज़्यादा जो पाचन अगर कहीं होता है तो वो छोटी आंत में होता है। ठीक है। छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों की अगर हम लंबाई की बात करें तो दोनों की लंबाई कितनी होती है? 22 फीट। 17 फीट लंबी छोटी आंत और 5 फीट लंबी बड़ी आंत। अब प्रश्न दिमाग में तुम्हारे आएगा कि गुरुजी 17 फीट लंबी, वो फिर आपने उसे छोटी क्यों कहा, उसको आप बड़ी क्यों कह रहे हो? उसका रीजन ये है कि छोटी आंत की लंबाई 17 फीट है, और लेकिन है क्या कि उसका व्यास जो है वो छोटा है, इसलिए उसको छोटी आंत कहा गया। बड़ी आंत का व्यास ज़्यादा है, इसलिए हमने उसको बड़ी आंत कहा। क्योंकि बड़ी आंत की लंबाई कितनी है? 5 फीट, और छोटी आंत की लंबाई कितनी? 17 फीट। ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ गृहिणी में जब ये भोजन हमारे पास जब आया है, यहीं से हम ये देख पा रहे हैं हमारे पास क्या? अग्नाशय। ठीक है। अग्नाशय में क्या होता? बनता अग्नाशयी रस। क्या बनता हमारे पास? अग्नाशयी रस। और अग्नाशयी रस का जो काम क्या होता है, ये भोजन को पचाने में हमारी मदद करता है। और अग्नाशयी रस में क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। और वो एंजाइम पाए जाते हैं, 3 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन पाया जाता है, एमाइलेज पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है। ट्रिप्सिन का काम है हमारे पास किसको पाचन करना? प्रोटीन का पाचन करना। और एमाइलेज का काम हमारे पास किसका है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। और लाइपेज का काम है वसा का पाचन करना। ठीक। ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। ठीक है, बात समझ गए? ट्रिप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन का पाचन करना। और एमाइलेज का काम है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। और लाइपेज का काम क्या है? वसा का पाचन करना। ये बात हम समझ पा रहे हैं। ठीक है।
ये हमने जो यहाँ देखा है, ये हमने क्या देखा है यहाँ पे, अग्नाशय। अग्नाशय में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो कि पचाने में हमारी मदद करेंगे। ठीक है, ग्रहणी के बाद फिर क्या आएंगे, ये इसे हम क्या बोलते हैं, डेडुनम बोलते हैं। एक दूसरा भाग इसे क्या बोलते हैं, जेजुनम, इसे क्या बोलेंगे, इलियम। ठीक है, इसके बाद फिर हम कहाँ आएंगे, इसके बाद फिर हम आएंगे बड़ी आंत में। भाई छोटी आंत में जो पाचन होना था वो हो चुका। छोटी आंत के डेडुनम, जेजुनम और इलियम से, जैसे हम इलियम से आते हैं कहाँ, बड़ी आंत पे आते हैं, तो यहाँ छोटे छोटे रसांकुर जुड़े रहते हैं। रसांकुर का मतलब जिन्हें हम विली बोलते हैं इंग्लिश की भाषा में, विली। वो क्या काम करते हैं, वो रसांकुर जो हमने भोजन लिया, जैसे मान लो हमने खाना खाया, अब खाने में हमने प्रोटीन लिया है ना, और कहीं आयरन लिया, जो भी चीज़ हमने खाई पी है, वो क्या काम करेगा, वो रस जो है वो किस में चला जाएगा, रक्त में चला जाएगा,